कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला जो मॉडल है, इट्स एक्चुअली रॉन्ग। कम खाओगे इतना कैलोरीज कम कर लो, इतना वेट कम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी रेस्ट के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न करती है, उसे हम कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर आपने 500 कैलोरीज अपने DCR में से कम कर ली डेली, तो आप एक हफ्ते में 1 पाउंड फैट कम करें। आपकी बॉडी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी हीट के तौर पे, जिससे आपको लेट्स से सर्दी कम लग रही सर्दी, अब वो भी कम हो गई। कितने लोगों में ओबेसिटी बढ़ रही है? 50% लोग नाराज होकर चले जाते हैं यार, मैं वेट एग्जैक्टली। और जब वो लोग उस डाइट को या उस रूटीन को छोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनका वेट एकदम से जंप करता है। प्रोटीन का एक नेचुरल इफेक्ट बॉडी के ऊपर ये है कि जैसे ही आपने प्रोटीन खाई, आपकी बॉडी में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं पेप्टाइड YY। तो हमें अपनी फूड चॉइसेस के ऊपर बात करने की जरूरत है कि कौन सी चीज खानी है, कब खानी है और किन चीजों को अवॉइड करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब बुखारी, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ हैं डॉक्टर नसीब खान साहब, PhD स्पोर्ट्स साइंसेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और डॉक्टर साहब, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और आप हमेशा आते हैं, इतने प्यार से हमें टाइम देते हैं, और इतनी प्यारी सी आपकी माशाल्लाह मुस्कुराहट भी है। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, कम खाओगे तो वेट कम हो जाएगा, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है, लॉजिक है क्या, सच है क्या? सब कर लिया लोगों ने, काफ़ी कुछ लोगों ने कम कैलोरीज कंट्रोल की, वेट कम हो, किसी ने किया, किसी का नहीं भी हो रहा। ट्रेनर कह रहे हैं भाई तू खा रहा है, वो कहता मैं नहीं खा रहा। अब अजीब सी ना जंग चल रही है जिम्स के अंदर, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। साइंटिफिकली हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट पे क्या चल क्या रहा है? अब ये कहने की वजह से ना बहुत से लोग, एक्चुअली मेजोरिटी लोग, वो शायद मेरे खिलाफ ही हो जाएं, वो कहें कि यार ये क्या क्या बातें कर रहा है, ये कहाँ से लेके आ रहा है। लेकिन कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला जो मॉडल है, इट्स एक्चुअली रॉन्ग। अच्छा, इट्स नॉट एक्सरसाइज साइंस हमने उल्टा दी पकड़ के यार ना। नॉट एक्सरसाइज साइंस। एक्चुअल में हम लोग एक्सरसाइज साइंस को सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं। ठीक है। इवन इंडस्ट्री के अंदर भी हम जब जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, तो यूनिवर्सिटीज़ में न्यूट्रिशनिस्ट जो पढ़ रहे हैं, जनरली एंड ऑफ द डे वो लोग यही एडवोकेट कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स को यही बता रहे हैं कि यार कम खाओगे इतना कैलोरीज कम कर लो, इतना वेट कम हो जाएगा। इसकी आसान एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं तो वो आपसे सिंपली कहेगा कि यार मैं आपकी कैलकुलेशंस करता हूँ कि आपकी बॉडी रेस्ट के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न करती है, उसे हम कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग स्टेट में बॉडी कितनी कैलोरीज उसको रिक्वायर्ड है। अब BMR एक फॉर्मूला है, उसमें आप अपनी एज डालते हो, बॉडी का वेट डालते हो, अपनी हाइट डालते हो, वो आपको बता देता है कि भाई इतनी कैलोरीज आपको रेस्टिंग स्टेट में रिक्वायर्ड है। उसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो अपने एक्टिविटी लेवल के साथ कि पूरे दिन में आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो आपके पास निकल आता है डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट, DCR। अब हम जनरली ये कहेंगे कि भाई इतनी कैलोरीज आपने पूरे दिन में खानी है। ठीक है, यही फॉर्मूला सब लोग चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे। अब हम ये कहते हैं कि यार ये आपकी बॉडी का एक सेट पॉइंट है कि इतनी कैलोरीज बॉडी ने यूटिलाइज करनी है। सो आप ये कह रहे हो कि कैलोरीज इन इज समथिंग, जो आप वो जो DCR आपने निकाला वो खा लो। कैलोरीज आउट कि इतनी कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करेगी, तो आपका वेट ना कम होगा ना ज्यादा होगा। टेक्निकली हम यही कह रहे हैं। अब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, आप किसी ट्रेनर के पास जाओगे, वो क्या करेगा, उस DCR में से डेफिसिट क्रिएट करेगा 300-500 कैलोरीज का। अब उन 500 कैलोरीज के ऊपर वो ये कहेगा कि क्योंकि कैलकुलेशन ये कह रही है कि 1 पाउंड फैट में 3500 कैलोरीज है, तो अगर आपने 500 कैलोरीज अपने DCR में से कम कर ली डेली, तो आप एक हफ्ते में 1 पाउंड फैट कम करें। फैट पेपर के ऊपर तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि यार 500 कैलोरीज कम करूंगा, हफ्ते में 1 पाउंड कम हो जाएगा, 2 हफ्ते में तकरीबन 1 किलो कम हो जाएगा, और 1 महीने में तो 2 किलो कम हो जाएगा। लेकिन 2 किलो भी लोग खुश नहीं है। 2 किलो आज आप आज के दौर में किसी को कह दो ना, क्लाइंट को, भैया आप आपके पास जो क्लाइंट है, अगर आप उसको कहो कि यार वेट कम कर दूंगा आपका, वो कहता है सर कितना, और आप उसको कहते हो साइंटिफिकली 2 kg है, तो मुड़ के भी नहीं आपकी तरफ दोबारा देखता। अब हम एक्चुअल में उस साइंस की भी बात कर रहे हैं ना, कि वो साइंस भी एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। साइंस ही करेक्ट नहीं है, पूरी नहीं है, किसी हद तक। एग्जैक्टली, काफी हद तक। तो अब आप ये कहते हो कि ये आपका कैलोरी इन कैलोरी आउट वाला मॉडल है। ठीक है। जब हमने इसको समझ लिया, तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई एक बंदा आपके पास आ रहा है, आपने उसकी कैलोरीज 500 कम कर दी, 2000 कैलोरीज उसकी डेली रिक्वायरमेंट थी, आपने 500 कम कर दिया, वो 1500 खा रहा है। ठीक है। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको जैसे ही लगेगा ना हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कि भाई अब मुझे 500 कैलोरीज कम मिल रही हैं, तो वो अपना जो वो पॉइंट है ना, वो जो अपना थर्मामीटर है, वो उसको 2000 से ड्रॉप करके 1500 पे ले आएगा। रीएडजस्ट करेगी बॉडी, रीएडजस्ट कर लेगी अपने आप को। अब वो बर्न ही 1500 कर रही है, बिकॉज उसको पता है आई 1500। सो अब इट्स लाइक डॉक्टर साहब, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं हाई स्पीड पे और ज्यादा फ्यूल लग रहा है, वो
फिर आप वो थोड़ा सा फ्यूल पेडल थोड़ा सा कम करें तो वो फ्यूल कम फ्यूल हो कम जाता हो है। गया, सो रिक्वायरमेंट कम हो लेकिन अब गई, ये भी प्रॉब्लम है कि जब आप पेडल कम करते हो तो उस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी कम हो परफॉर्मेंस जाती भी है। कम हो तो जाएगी। होगा क्या कि जब बॉडी एडजस्ट करेगी, आपका ब्रेन जितनी ज्यादा कैलोरीज उसको चाहिए थी, अब वो कम कैलोरीज पे गुजारा कर रहा है, विच मीन्स कि उसके फंक्शंस भी थोड़े से स्लो हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी हीट के तौर पे, जिससे आपको लेट्स से सर्दी कम लग रही, सर्दी अब वो भी कम हो गई, तो आपको कोल्ड भी थोड़ा ज्यादा फील होगा, ओवरऑल एनर्जी लेवल भी कम होगा, लेथार्जी फील होगी, यार मैं फटीग फील कर रहा हूँ, थका हुआ फील कर रहा हूँ, ओवरऑल एनर्जी लेवल कम है। अब ये सारे साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। 2-3 हफ्ते के बाद वो क्लाइंट आपको आके कहता है कि भाई अब मेरा वेट कम नहीं हो रहा, अब क्या करूं, और वो कसम खा रहा है कि भाई मैं तो 1500 ही खा रहा हूं। 2 सिचुएशन है, या तो वो ट्रेनर उसको कहेगा कि भाई या तो तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल, या तुम में वाकई में ये है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो अब वो क्या करेगा कि या तो उसकी एक्सरसाइज बढ़ाना शुरू कर देगा, या कहीं पे वो एडजस्टमेंट करे तो कहेगा चलो यार थोड़ी सी बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, अब जहां पे उसने कैलोरीज 1800 पे की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉडी इतनी जल्दी रीएडजस्ट नहीं करती। सो बॉडी 1500 बर्न कर रही है, आपने उसको 1800 खिलाना शुरू कर दी, अब वो एडिशनल 300 कैलोरी स्टोर करता जा रहा है, सो उसका वेट बढ़ता जा रहा है। अब आप कह रहे हो कि भाई मैंने जो डेली कैलोरीज उसकी निकाली थी डीसीआर फॉर्मूले के ऊपर, वो तो 2000 थी, उससे कम दे रहा हूं, उससे फिर कम वेट दे दे रहा हूं, रहा फिर है, भी वेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक्चुअली बॉडी ने अपने आप को ट्यून कर रीएडजस्ट लिया, कर लिया है। एग्जैक्टली रीएडजस्ट कर लिया है, उसकी वजह से आपकी बॉडी वेट लूज नहीं कर रही। अब इस चीज को समझने की बजाय हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उस पर फिक्स हुए हैं कि भाई तुमने कम खाना है, तुमने कैलोरीज कम करनी है। इट डजंट वर्क। मतलब एक चाहत हमारी और एक चाहत हमारे दिमाग की है, दिमाग किसी और तरह सोच रहा है बॉडी को लेकर चलने का, और हम कुछ और ही प्लान बना रहे हैं। हमें अपनी फिजियोलॉजी को देखना है। हम लोग बड़े स्केल के ऊपर ये देख रहे हैं कि यार ये खा लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगेन वो ये एक ऐसी चीज है जो हमें मेन स्ट्रीम जो नॉलेज जिसे हम कहते हैं वहां से हम ले रहे हैं, और ये बड़ा लिमिटेड नॉलेज है, और हम उसको पक्का समझ के उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। इवन हमारे प्रोफेशनल्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल और टेक ये है, तो नॉर्मल चल रहा है, ये तो वो चीज है जो हर दूसरा बंदा करवा रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब ये नॉर्मल चल रहा है कितने लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं? 50% तो ठीक है, और कितने लोगों में ओबेसिटी बढ़ रही है? 50% लोग नाराज होकर चले जाते हैं, यार मैं वेट कम एग्जैक्टली नहीं हुआ। और जब वो लोग उस डाइट को या उस रूटीन को छोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उनका वापस वेट एकदम गेन से जंप करता है, इवन उस नॉर्मल पहले से भी स्टेज पे नहीं ज्यादा, आता, उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। वो सारा इन्हीं, इसको हम जनरली कहते हैं योयो इफेक्ट। और फिर वो कहते हैं कि ये एक्सरसाइज की वजह से, एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं ना इसकी वजह से, एक्सरसाइज फसाद की जड़ है नहीं है, बट उसको ब्लेम किया जाता है। ब्लेम कर। फिर बहुत सी चीजों को ब्लेम किया जाता है। वो फिर कस्में खा रहे होते हैं कि यार हम तो कुछ खाते ही ट्रेनर नहीं। भी सही ट्रेनिंग नहीं करवा रहा, हाँ, सो वो फिर ब्लेम गेम चल रही है। क्लाइंट आपको ब्लेम कर रहा है, ट्रेनर जो है वो वापस क्लाइंट को ब्लेम कर रहा है, कोई जीत नहीं रहा, बिल्कुल। रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। तो अभी हमने एक्चुअल प्रॉब्लम को देखने की जरूरत है कि बैकग्राउंड पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसमें एक सिनेरियो लेते हैं कि भाई आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, जिसको हम रिफाइंड शुगर्स कहते हैं, तो वो एक हार्मोन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं भाई, इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करेगी। उस कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले तो मसल में भेजा जाएगा कि भाई तुम अपने स्टोर पूरे कर लो, लिवर में भेजेंगे कि लिवर तुम अपना स्टोर पूरा कर लो। अब फिर भी कार्ब्स तो पड़े हुए ब्लड में घूम रहे हैं। इंसुलिन का ये काम है कि उसने उसको कन्वर्ट करवाना है इनटू फैट, स्टोर करवा दे। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स खाने का क्या नुकसान हो रहा है? फैट स्टोरेज बढ़ रहा है। तो पहली चीज जो हमें देखने की जरूरत है, हमें अपनी फूड चॉइसेस के ऊपर जाना है कि भाई हम क्या बॉडी में डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे ना, ये जो कैलोरी इन कैलोरी आउट का गेम है। पहली चीज ये सिलेक्शन ऑफ फूड, एग्जैक्टली हम खा क्या रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं। सेकंड, आप प्रोटीन खाते हो। प्रोटीन का एक नेचुरल इफेक्ट बॉडी के ऊपर ये है कि जैसे ही आपने प्रोटीन खाई, आपकी बॉडी में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं पेप्टाइड YY। अब उस एंजाइम ने आपके ब्रेन को सिग्नल देना कि भाई आई एम फुल, सो यू कैन स्टॉप ईटिंग। सो वो आपकी वो हंगर वाली जो चीज है उसको स्टॉप कर रहा है। सो ये सेकंड सिनेरियो हो गया, व्हिच मींस प्रोटीन इज ऑलवेज गुड। और हम लोग क्रॉनिकली डेफिशिएंट हैं प्रोटीन में, पाकिस्तानी, तो हम प्रोटीन उस लिहाज से नहीं खाते। और अगर महंगा ही बड़ा है पाकिस्तान में, exactly, खाना क्या किसी और ने, जो दालों से प्रोटीन पूरा कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो हम खा रहे हैं वो अच्छी सब्जियों क्वालिटी का नहीं है। और तीसरी ऑप्शन पे जब हम जाते हैं वो फैट है। जब आप फैट खाते हो तब भी एक बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या होता है वो भी आपको बता रही है कि भाई रुक जाओ, आई एम फुल, गुड इनफ, खत्म कर दो। एक और प्रोसेस है, आपके स्टमक की जो लाइनिंग है, आप उसको एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जब स्ट्रेच करते हो ना, तो वही आपके ब्रेन को सिग्नल भेज देती है, वो बताती है कि आई एम फुल। अब हम कर क्या रहे हैं, अब आप एक स्टेक खाते हो, उस एक स्टेक में समवेयर अराउंड आप कहते हो 700 to 1000 कैलोरीज हैं।
ठीक है। उसी के कंपैरिजन में आप मफिन्स खाना शुरू करते हो या कोई ऐसी चीज खाते हो जो रिफाइंड शुगर से बनी हुई है, कैलोरीज उसमें भी उतनी है, बट क्वांटिटी उस उसकी शुगर वाली ज्यादा चीज हो की बहुत कम है। प्लस उस शुगर वाली चीज ने फौरी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना, इंसुलिन को उसने और बढ़ा स्पाइक देना, कर देना। भूख और लगेगी आपको। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने स्टेक खाया हुआ है तो उसने दोनों साइडों पे आपको रिस्पॉन्स ये देना है कि भाई जहां पे स्टमक लाइनिंग स्ट्रेच हुई उसने कहना बस आई एम फुल। सेकंड, वो जो उसने एंजाइम प्रोड्यूस किया उसने भी आपको कहना भाई बस रुक जा। इवन फैट के साथ भी ऐसे ही है, बिकॉज उसमें फैट भी है। तीसरा इफेक्ट ये होता है कि आपके जो फैट सेल्स हैं वो खुद से लेप्टिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो आपकी बॉडी को बता रहा है कि भाई यू डोंट नीड टू ईट, मेरे पास एनर्जी है ब्लड में इनफ। तो हमें अपनी फूड चॉइसेस के ऊपर बात करने की जरूरत है कि कौन सी चीज खानी है, कब खानी है और किन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो मतलब BMR, DCR, RDCR, BMI याद से आज से इनकी छुट्टी है सबकी। आप उसको कर सकते हैं, रखें माइंड में रखें, सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा आपकी बॉडी का सेट पॉइंट क्या है। ठीक है। लेट्स जस्ट से कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बंदे को असेस करना है, क्लाइंट को यूज करें उसको, आपको एक एस्टिमेशंस मिल गए कि यार इतने नंबर्स पे मुझे गेम खेलनी है। बाद में आपको उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसी नंबर के ऊपर चलते रहोगे ना तो वो नंबर ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंट ही करेगा। यानी कि हमें BMR, DCR या RDCR को हम एवरी वीक या एवरी आफ्टर 2 वीक्स को चेंज कर सकते हैं। आप उसको चेंज कर भी ले तब भी आप हार्मोन्स को उस फॉर्मूले में कंसिडर नहीं कर रहे। आप अपनी ठीक है, फूड क्योंकि चॉइसेस माइंड को कुछ और सोच रहा है, माइंड ने Exactly. कुछ और वर्क कर रहा है। अब आप तो DCR निकाल रहे हो बेस्ड ऑन के बॉडी का वेट कितना है, हाइट कितनी है और आपकी एज कितनी है। अब ये दोनों चीजें बहुत ड्रामेटिकली चेंज नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आपने फूड चॉइसेस चेंज की हैं तो आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी चेंज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने उन चीजों पे जहाँ फोकस पिज्जा करना जा रहे थे वहां पे बॉइल्ड एग आना शुरू हो गए हैं, Exactly. तो बॉडी डिफरेंटली बिहेव करेगी। ब्रेकफास्ट में अगर आप टोस्ट खाओ तो क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ेगी, आगे। वो सारी की सारी फैट में स्टोर हो गया। आधे घंटे के बाद, ये भी आधा घंटा मैं शायद चलो थोड़ा कम बता रहा हूँ, 1 घंटे के बाद आपको ऐसे लगेगा कि यार मुझे कुछ खाने की जरूरत है, मैं तो मरने लगा हूँ, ऐसी भूख लगी होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने एक बॉइल्ड एग खाया हो तो उसका रिस्पॉन्स टोटली ऑपोजिट होगा। आपको 2-3 घंटे तक एक फीलिंग, वो स्टेबल फीलिंग रहेगी कि फुलफिल यार करेगा, हाँ, एपेटाइट फुलफिल कर exactly. देगा। क्योंकि वो जो हार्मोनल इफेक्ट आ रहा है वो भी वहां पे है, प्लस आपका जो इंसुलिन है वो बढ़ा नहीं। जब इंसुलिन नहीं बढ़ा, जितनी भी एनर्जी है वो ब्लड में ही घूम रही है ठीक और है। बॉडी को पता रेडिली अवेलेबल है, तो मुझे और खाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है।